अभी हम धर्म साहब पर बात कर रहे हैं, तो कहीं पर प्रमाण आपको कहीं पर नहीं मिला? उनके अनुयायी लोग इतना सारा कुछ प्रमाण दिए हैं दामाखेड़ा से या धनी धर्मदास के अनुयायी, तो कहीं पर कोई ऐसा ठोस वचन मिला आपको कि सचमुच में साबित करता हो कि? कोई आज तक प्रमाणित नहीं कर पाया। अच्छा। गृह मुनि साहब के सामने मैंने गुरज गांव में 2 अप्रैल 1988 मैंने भाषण दिया जी। अच्छा। तो गृह मुनि साहब इस पर उत्तर नहीं दे पाए। अच्छा, उनके सामने आपने गृह मुनि साहब ने सामने भाषण दिया। जब खान गांव वाले कहे कि यहाँ गृह मुनि साहब के सामने आपको बोलना पड़ेगा, मैंने कहा मैं तैयार हूँ। ओहो, क्या बात है। 5000 जनता के बीच मैंने बोला था गुरज गांव में 2 अप्रैल 88 को। साहब कुछ नहीं बोले, उसके कुछ नहीं बोल पाए। भाई मैंने तो उन्हीं ग्रंथों प्रमाण दिया ना। अच्छा, स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी। खुशहाल जिंदगी में आज बात करते हैं श्रद्धेय संत श्री सनात साहेब जी के साथ। साहेब बंदगी साहेब हम बैठे हैं यहाँ पर करखड़ी में सदगुरु ज्ञान साहेब जी के कबीर आश्रम में। गुजरात के करखड़ी में आपका आश्रम है, जिला बड़ौदा में। आज कार्यक्रम था उनका, ये राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह आज आयोजित किया गया। यहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों से, कोने कोने से कबीर पंथ के संत गुरुजन आए थे और अन्य परंपरा के भी संत आए हुए थे। तो इसी बीच सनात साहेब जी का भी दर्शन हुआ, और आप जाने जाते हैं अपनी ओजस्वी वाणी के लिए, खोजपूर्ण ऐतिहासिक प्रामाणिक दस्तावेज के लिए। आपकी कई किताबें हैं, जिनमें एक किताब है सदगुरु कबीर और रामानंद। ऐसे ही आपने धनी धर्मदास और कबीर पंथ के इतिहास पर भी किताबें लिखा है, और कबीर पर भी खोज आपकी अभी भी जारी है। मैं समझता हूँ जब तक साहेब जी की अंतिम सांस चलती रहेगी तब तक वो खोजते रहेंगे, और हमारे लिए इतिहास के पन्नों से प्रामाणिक दस्तावेज लेकर नए हीरे मोती और ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। तो साहेब जी से आज बात करते हैं। कबीर पंथ में एक बड़ा नाम है धनी धर्मदास साहेब जी। तो हम जानना चाहते हैं कि धनी धर्मदास साहेब जी क्या सदगुरु कबीर साहब के समकालीन थे? इसी विषय पे चर्चा करेंगे, और इस बात को बड़ी गंभीरता से अच्छी तरीके से समझते हुए बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझना है, तभी सत्य का बोध होता है और सत्य का साक्षात्कार होता है। तो एक बार फिर मैं साहेब जी का अभिनंदन करता हूं। साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब जी, आपकी किताब है साहब धनी धर्मदास साहेब पर, सदगुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे? अच्छा, इस नाम से पुस्तक, इस नाम से किताब ही है, इसी नाम से कि क्या दोनों समकालीन थे? आप समझ रहे हैं। तो किस आधार पर आपने ये किताब लिखना शुरू किया था? मैं पहले जी वंश परंपरा के भक्तों में भ्रमण कर रहा था। पद यात्रा मैंने 7 साल पैदल यात्रा किया। पद यात्रा में के दौरान मैं रघुआ पट्टी में घूम रहा था। अच्छा, नागपुर के पास रघुआ पट्टी है जी। तो वहाँ में भक्तों लोग जो है इस पर चर्चा करते थे, मुझसे रात भर शंका समाधान करते थे, पूछते थे। इसमें मैं चर्चा करता था, अनेक प्रश्नों को उत्तर देता था। इसी बीच मेरी पहली पुस्तक संत कबीर नाटक प्रकाशित हुई सन 88 में जी। काफी प्रसिद्ध है संत कबीर नाटक। कबीर पारक संस्थान तो प्रयागराज से निकलता है जी। फिर उसके भूमिका में अच्छा मैंने एक पैराग्राफ लिखा जी कि लोग प्रश्न करेंगे, खासकर वंश परंपरा वाले, कि कबीर साहब के संपूर्ण जीवन चरित्र जी लिखा गया है संत कबीर नाटक में, और उसमें धर्मदास नाम का कोई पात्र ही नहीं है जी। जबकि यह है कि धर्मदास 4 गुरु में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़ अंश, मुक्तिराज उनको दियो अटल 42 वंश। ये साखी बहुत प्रचलित है जी जी। तो लोग प्रश्न करेंगे कि आखिर एक बात क्या है कि ये कबीर नाटक में कहीं पर धर्मदास कोई चर्चा नहीं है। इसके उत्तर मैंने एक पैराग्राफ लिखा कि चूंकि धर्मदास कबीर साहब के समकालीन नहीं थे, उसके लिए मैंने रीवाराज का इतिहास, रीवाराज गजेटियर जी और धर्मदास शाखा के कई ग्रंथों का मैंने थोड़ा थोड़ा उदाहरण दिया, खास करके नारायण दास शाखा का। अच्छा।
और बंसावली मैंने उदाहरण दिया कि 14-15 पीढ़ी हो रही हैं, जी जी जबकि काशी कबीर चौर में 24 पीढ़ी हो रही है, हाँ हाँ और जगह में इतनी पीढ़ियां हो रही है। जी। तो इस प्रकार से ये समकालीन नहीं है। अच्छा, बाद में जो पैराग्राफ लिखा वो किताब नाटक में बाद में जोड़ा या शुरू से ही लिख दिया? नहीं, शुरू में। अच्छा, शुरू में मैंने लिखा। अच्छा अच्छा, एक पैराग्राफ लिखा जी। इसी पर रघुआपट्टी के खान गांव में जब मैं गया। रघुआपट्टी के बारे में बता दूं कि नागपुर से लगा हुआ इलाका है, उधर काटोल जिले में आता है। नहीं, ये नागपुर जिला में सावनेर तहसील में आता है। अच्छा, सावनेर तहसील का। सावनेर जी जी। और वहाँ पर धर्मदास शाखा के अनुयायियों की 22 गांव हैं। 22 गांव भरमार है। जी जी। तो वहां जब मैं गया खान गांव में, तो डोमा पटेल, ये कब की बात है साहब? ये 88 की बात है। 88 की बात बता रहे हैं जी। 88 बात है। तो वहां मेरे 2 भक्त थे, एक डोमा पटेल थे और एक केशवदास मंगलीदास महंत। अच्छा। केशवदास मंगलीदास महंत और एक केशवदास लालादास महंत। जी जी। ये 2 हमारे पारखी भगत थे। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ जब मैं गया तो भक्त लोगों ने कहा, साहब जी आपकी पुस्तक तो हल्ला मचा है यहाँ। अच्छा। माने कि हमसे लड़ते हैं लोग कि आपके साहब ने तो ऐसा लिख दिया, आप आ गए हैं तो समाधान कर। मैं बिल्कुल हम तैयार हैं। मैंने कहा भाई चाहे उनके यहाँ जाओ जी, उनके यहाँ हम जा सकते हैं या उनको बुला लो हमारे यहाँ, बिल्कुल हम तैयार हैं। आमने सामने बातचीत हो जाए। तब फिर वो लोगों ने हमारे साथी ने पूछा उनसे, भाई वो जो लिखा है संत कबीर नाटक और कबीर साहब धर्मदास का समकालीन थी, पर जो उन्होंने प्रश्न उठाया है वो महात्मा आए हुए हैं, पूछना है पूछ लो, बताइए हमारे यहाँ आओगे कि हम आपके यहाँ आए? जी जी। उन लोगों ने कहा हमारे यहाँ लेके आइए। तो उनके यहाँ गए और तब तक करीब करीब लगता है 100 के आसपास लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। गांव में जी। और अच्छा बड़ा प्रांगण था, सब बैठे। तो उनके यहाँ बुलाए गए? हाँ, उनके यहाँ बुलाए गए। जी जी। फिर हमने कहा भाई देखो, हम 3 विकल्प देते हैं आपको जी। पहला विकल्प यह है कि हमसे बैठ करके समझ लो, हम बैठ कर समझा देंगे। पहला विकल्प जी। दूसरा है कि हमसे शास्त्रार्थ करो। अच्छा। हमसे शास्त्रार्थ करो, जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है भारत देश में, हमसे शास्त्रार्थ करो। और तीसरा विकल्प है, इसमें संतुष्टि आपको नहीं है तो हमारे पर कोर्ट मुकदमा दायर करो, हम कोर्ट में उत्तर देंगे। अच्छा। न्यायालय में आप हमारे पर वाद दायर करो। वाह, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं साहब। करिए, कोर्ट में मुकदमा दायर करिए, हम सब जगह हम तैयार हैं, चीज के जवाब देने को तैयार है, प्रामाणिक जवाब। तो वो लोग कहे कि साहब जी हम तो ना कोर्ट में जाएंगे ना शास्त्रार्थ करेंगे, हमको समझा दी। मैंने कहा बैठ जाओ जी। बैठ गए। हमने विस्तार से तमाम प्रमाण देते हुए री महाराज का इतिहास, जिसमें वंश परंपरा के सारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि धर्मदास साहेब धर्मदास साहेब महाराजा राम सिंह के समकालीन थे। अच्छा अच्छा। बांधव नरेश राम सिंह, उसी को रामचंद्र कहते हैं, राम सिंह कहते हैं, रामदेव भी कहते हैं, तो वो 2-3 नाम है, लेकिन है कुल मिला के राम सिंह के समकालीन थे। तो वंश परंपरा के वंश परिचय जी, वंश परिचय नाम की एक पुस्तक छपी है दामाखेड़ा से, उसमें और कई ग्रंथों में कहना चाहिए ये जिक्र है कि धनी धर्मदास साहब महाराजा राम सिंह के समकालीन थे। मैंने कहा महाराजा राम सिंह कब हुए? महाराजा राम सिंह रीमाराज गजेटियर रीमाराज इतिहास के अनुसार उनका जन्म विक्रम संवत 1592 में हुआ। 1612 में उनकी राजगद्दी गहोरा में हुई। अच्छा। उस समय बघेल वंशी राजाओं की राजधानी गहोरा थी जी। और 1621 में वे बांधवगढ़ आए। 1621 से 1648 तक उन्होंने विक्रम संवत में विक्रम उसी में उन्होंने राज किया जी। उसी बीच धर्मदास साहब का, माने धर्मदास और कबीर साहब ने धर्मदास और महाराजा राम सिंह एक समय में थे। अच्छा, समकालीन थे जी जी। और हमने एग्जैक्ट निकाला उसका, मैंने पूरा प्रमाण दिया जी कि 1587 में, अच्छा, विक्रम संवत 1587 में धर्मदास का जन्म हुआ और महाराजा राम सिंह का जन्म हुआ है 1592 में। अच्छा, दोनों में केवल कहना चाहिए 87 5 वर्ष का डिफरेंस है।
ने धर्मदास से महाराजा राम सिंह 5 साल के छोटे हैं जी और उसी के 7 साल छोटे अकबर हैं जी। जहां तक मुझे याद है कि 99 में 1599 में अकबर का जन्म। तो दोनों अकबर, राम सिंह और धर्मदास तीनों समकालीन थे जी साहब। और कबीर साहब, सिकंदर लोदी, महाराजा वीर सिंह बघेला, ये इनके समकालीन थे। तुगलक वंश शासन के समय में इतिहास में नाम आता है। हाँ जी। और हम एक और बात बता देते हैं यहाँ पर, जो धर्मदास साहब के अनुयायी हैं या दामा खेड़ा कबीर पंथ के अनुयायी हैं, उन्हें भी इसे बहुत बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि तथ्य और प्रमाण को जब आप समझते हैं तो सत्य अपने आप प्रकट होता है। कहीं खींचतान करके सत्य को लाया नहीं जाता है, न बनाया जाता है। सत्य सदा से है, प्रमाणित है, और सत्य वैसा का वैसा अनंत काल तक रहेगा। तो साहब जी जो प्रमाण बता रहे हैं उनको समझें और सत्य को भी समझें। जी साहब। मैंने अभी मेरी नई पुस्तक जो आई है, कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता, इसमें मैंने एक चैप्टर लिखा कि शक सम्मत, अच्छा, शक सम्मत को विक्रम सम्मत मान लेने का भ्रम। अच्छा। बयाने दामा खेड़ा में मैंने गिरध मुनि साहब के लाइब्रेरी में, अच्छा, रायपुर में, अच्छा। रायपुर में गिरध मुनि साहब के लाइब्रेरी में मैंने 17 ग्रंथ अध्ययन किया। उनका आश्रम के अंदर है? हाँ, आश्रम में लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी। अच्छा, उसमें अध्ययन किया। वहाँ 17 ग्रंथों का 17 ग्रंथ मैंने अध्ययन किया। आपके यहाँ ही जाकर हाँ। आपकी ही बात को निकाल रहे हैं प्रमाणित रूप में साहब जी। तो उस 17 ग्रंथ में एक पुस्तक है धर्मदास जन्मावली बड़ी। धर्मदास जन्मावली बड़ी में लिखा है, सम्मत 1452 की खानी, जन्म धरे धर्मेन तुम जानी। एक पंक्ति उसमें है, बाकी तो गपाष्टक कथा है, कोई बहुत बात नहीं है, लेकिन एक पंक्ति उसमें बहुत महत्वपूर्ण है संत सम्मत के हिसाब से। सम्मत 1452 में धर्मदास का जन्म हुआ। और कबीर पंथ की परंपरा मानती है कबीर साहब का जन्म 1455 या 56 में माना गया जी। तो धर्मदास कबीर साहब से बड़े हो गए। और रीमा नरेश ने अपने बीजक टीका में ये उल्लेख किया है कि धर्मदास साहब ने 1521 में कबीर वाणियों का संकलन किया। अच्छा। और वंश परंपरा के और ग्रंथ में लिखा है, नारायण दास शाखा के नारायण दास जन्मावली, उसमें लिखा है, तब रहु राजा राम भुआर, दिल्ली सा अकबर तब पंथ चला संसार। अच्छा। तो नारायण दास शाखा के ग्रंथों से भी प्रमाणित होता है कि धर्मदास साहब महाराजा राम सिंह के समकालीन थे, महाराजा राम सिंह अकबर के समकालीन थे। तो इस प्रकार ये डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा ये जो शक सम्मत है, ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ने पर विक्रम सम्मत बनता है, और विक्रम सम्मत में 135 वर्ष जोड़ने पर शक सम्मत बनता है। मतलब शक संवत की बात करें तो वो 135 साल पुराना है। हाँ, ईस्वी सन जो चल रहा है, नहीं, विक्रम सम्मत से, हाँ। विक्रम सम्मत में जब 135 वर्ष जोड़ेंगे। अच्छा, विक्रम संवत में, विक्रम सम्मत जैसे काफी 1587 जी में धर्मदास का जन्म हुआ। अब उसमें 135 जोड़िए। नहीं, वो 1587 विक्रम सम्मत वाला बताइए साहब। एक बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को सीखना है यहाँ पर कि ईस्वी सन में 57 बरस जोड़ देते हैं, विक्रम सम्मत बनता है। विक्रम संवत बनता है, मतलब विक्रम संवत जो है 57 बरस पहले शुरू हो गया है। हाँ हाँ जी। और इसके बाद जो है विक्रम सम्मत में 135 वर्ष जोड़ेंगे, तब शक संवत बनता है। तब शक सम्मत बनता है जी। मैंने शक सम्मत बाद में बना, बाद में। तो इस प्रकार से ये इसका है। तो हमने उसको दिखाया कि 1521 में, अच्छा, जो लिखा 1521 में धर्मदास साहब ने कबीर वाणियों का जो संकलन किया, जो आता है, तो वो विक्रम सम्मत नहीं है। अच्छा, वो शक सम्मत है। अच्छा अच्छा। वो जो है 1521 जो है, हाँ, 1521 में तो कबीर साहब जीवित थे। जी जी। अगर हम विक्रम सम्मत मानेंगे, 1575 में जब कबीर साहब का के शरीर छूटा, तो 1521 में अगर वो लिखेंगे तो उस समय तो कबीर साहब खुद ही जीवित रहे। जी जी। तो ये नहीं, वो कहना चाहिए विक्रम सम्मत नहीं है, ईस्वी सन नहीं है, वो शक सम्मत है। और शक सम्मत के जब बैठाते हैं तो बिल्कुल ऐसा जाकर बैठता है कि 1621 से 1648 तक विक्रम सम्मत, 1621 से 1648 तक महाराजा राम सिंह बांध होकर के गद्दी पर विराजमान थे। अच्छा। और उसके बाद काफी बाद तक धर्मदास जीवित रहे जी। तो इस प्रकार से ये
आने कनिजे कबीर साहब और धर्मदास समकालीन नहीं थे। शक संवत और विक्रम संवत में आपने बताया साहब जी, हाँ। थोड़ा ईसवी सन के बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि थोड़ा सा आज के लोग सही तरीके से समझ पाए। हाँ। शक संवत विक्रम संवत लोग नहीं समझते हैं, आज की पीढ़ी जो कम से कम 50 साल के 40 साल के ऊपर है वो तो समझते हैं। हाँ। नीचे के जवानों को थोड़ा बताना है हमें। तो अब उसमें आप जोड़ घटाइए। हाँ। अब भैया तो हमारे पास अभी मैं आपसे यहाँ पर उन लोगों की ओर से एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। ये जो विक्रम संवत है वो ईसवी सन से पहले शुरू हो गया था ना? हाँ 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 57 बरस पहले शुरू हो गया था। पहले शुरू कर। जो पढ़े हैं या हम जानते हैं कि 1399 में कबीर साहब का जन्म 98 ईसवी सन में बता रहा हूँ, में और वो 1419 तक जीवित थे। 1518 तक, माफ करिए 1398 से 1518 जी 120 साल 120 साल जी जी जी। तो यहाँ 1398 से 1518 के बीच में धनी धर्मदास साहब का पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा नहीं है तो शिष्य होने के और 42 वंश के वरदान देने की बात वैसे खत्म हो जाती है। अच्छा। हाँ। तो एक बड़ा फर्क आ रहा है कि शक संवत को विक्रम संवत मान लिया गया, इसलिए ये गड़बड़ हुआ। इसलिए जो है वो कहा गया 1452 में जन्म हुआ। 1452 वो 1452 जो है विक्रम सम्मत नहीं है और शक सम्मत है, और शक सम्मत मान के चलते हैं तो पूरा सब फिट बैठ जाता है। महाराजा राम सिंह, अकबर और धर्मदास ये सब फिट बैठता है, पीढ़ी भी बैठती है। धर्मदास के जो बड़े लड़का नारायण दास गद्दी के जो पुस्तक है कि तब रहो राजा राम हुआर, दिल्ली सा अकबर तब पंथ चला संसार। तो फिर कबीर पंथ में एक और बात है, कबीर साहब मगहर में 120 वर्ष की अवस्था में जब शरीर त्याग किए, इसके बाद वो जो है दूसरे शरीर से जिंदा रूप धारण करे धर्मदास को मिले। हाँ। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई आदमी एक बार जब मर जाएगा उनको दफना दिया जाएगा, फिर उसी शरीर से किसी को नहीं मिल सकता है। हाँ हाँ। तो रत्नाबाई की जो पंक्ति है, मेरे पास निर्भय ज्ञान नाम के हस्तलिखित ग्रंथ है। अच्छा। 1904 विक्रम संवत का, उसमें भी लिखा हुआ है कि कहना चाहिए मगहर में अंतिम लीला दिखा करके और जो है जिंदा रूप में आने के वहां बने धर्मदास को मिले। और धर्मदास बोध ज्ञान सागर धर्मदास बोध नाम के जो कबीर सागर में एक ग्रंथ उसमें संकलित है, उसमें लिखा है कि जब धर्मदास तीर्थ यात्रा करने गए थे। एक मिनट आपको रोकता हूँ, आप बताइएगा इसको। धर्मदास जी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो कबीर साहब कहीं मिले होंगे, इसको ये बताने जा रहे हैं आप। 1519 में कबीर बानियों का संकलन जो बताया गया है वो भी शक सम्मत है, वो विक्रम सम्मत नहीं है। अच्छा अच्छा, ये है जी। और चिट्ठी पाती जो है पंजाब वगैरह वहां से धर्मनामा खेड़ा में चलती है, तो जो चिट्ठी पाती डॉक्टर केदारनाथ द्विवेदी ने जो खोजा है उसके आधार पर भी कबीर साहब और धर्मदास समकालीन नहीं सिद्ध होते हैं। और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत संत परंपरा में इसको विस्तार से लिखा है, केदारनाथ द्विवेदी ने लिखा है, और आज तो तमाम विद्वान इस पर लिख रहे हैं, और कहना चाहिए काशी कबीर चौरा से भी काफी इस पर अच्छा, कोई किताब आपने काफी किताबों का अध्ययन किया, जैसे कि कबीर और कबीर पंथ केदारनाथ द्विवेदी जी ने लिखा है। तो नहीं, कबीर और कबीर पंथ, हाँ ठीक, कबीर और केदारनाथ द्विवेदी जी। तो उन्होंने कहीं जिक्र किया है समकालीन होने का, या कहते हैं ऐसा कुछ बोला है? वो उन्होंने प्रमाण दिया है कि मैंने चिट्ठी खोजा, मैंने पंजा खोजा, और इसके आधार पर और तमाम प्रमाण दिया है। हाँ। इस प्रमाण के आधार पर उसने लिखा है 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण या द्वितीय चरण में धर्मदास पैदा हुए। अच्छा, उसका मतलब होता है उसको हम 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण क्या मानेंगे? वो 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 200 साल बाद। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1625। अच्छा, 1625 1650। ये है जी जी। मैंने 1700 में नहीं, 17वीं सदी का मतलब हुआ 1600 के बाद। 1600 के बाद विक्रम 17वीं शताब्दी लग जाती है जी जी, ऐसा है। तो इस प्रकार से 1625 से 1650 तक का उनका वो कार्यकाल माना है। अच्छा, कि इस बीच में धर्मदास पैदा हुए, और यही बात परशुराम चतुर्वेदी ने माना। मैंने एग्जैक्ट निकाला कि 1587 मतलब 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का अंतिम जी जी, 16वीं शताब्दी का अंतिम, 16वीं शताब्दी का अंतिम, हाँ 1587 1527 16वीं शताब्दी अंतिम चरण। बिल्कुल 12 साल बाकी रह गया। तो 12 साल बाकी हो रहा जी। तो इस प्रकार से ये सारे प्रमाण के आधार पर मतलब आप ये कह रहे हैं कि
जो दिग्गज विद्वान हैं, खोजी हैं, इतिहासज्ञ हैं, उनके सारे खोजों में, किताबों में कहीं पर समकालीन नजर नहीं नहीं आया। आता। एक तो आपने खोजा वो अलग है, वो अलग है। लेकिन विद्वानों के भी एक मत है क्या है, हाँ। लगभग 16वीं शताब्दी जी, के जी, जी। उत्तरार्ध में। हाँ, उत्तरार्ध। जी जी जी। तो एक बात और भी है सही, जैसे धर्मदास जी बार 16 पीढ़ी आ रही है, कबीर साहब के श्रुति गोपाल के बाद में 24वीं पीढ़ी आ रही है, या 8 पीढ़ी को फर्क। हाँ, वो तो है, उस पर भी चर्चा हाँ, करेंगे। उस पर चर्चा चलेंगे। हाँ। तो मैं कह रहा था, और एक बात और, वंश परंपरा के जो गुरुओं के जो जीवन काल है, गद्दी काल है, अच्छा अच्छा। तो 4 पीढ़ी, हाँ हाँ। 4 पीढ़ी कहा गया कि वे 60 साल गद्दी किए। अच्छा अच्छा। यानी कहना चाहे चूड़ामणि, सुदर्शन नाम, कुलपत नाम, प्रमोद गुरु वाला पीर, ये 4 वंश जो हुए वो 60 साल तक गद्दी पर रहे। अच्छा अच्छा। अब मैं कहता हूं ये 4 जो 60 साल तक गद्दी में रहे, अब उसके बाद जो होने वाले उनके 10-12 पीढ़ी, इसमें से एक भी 60 साल गद्दी में क्यों नहीं रहे? हाँ, इसमें से कोई एक कहना चाहिए 60 साल तक को गद्दी में कोई एक को क्यों नहीं रहे? वही लगातार 4 लोग 60 साल कैसे रहे? अब 60 साल मानेंगे तो कैसे हो बताऊं? मान लो जाए, हमारा चूड़ामणि का ने मान लो जाए कहना चाहिए हम 100 साल मान लेते हैं, 60 साल वो, 40 साल की अवस्था मान लो गद्दी में बैठे, तो 60 और 40 100 हो गया। जी जी। और 100 हो गया तो उसका लड़का जो होगा, मान लो 20-25 साल में हुआ तो 75 साल का हुआ, और 75 साल में फिर 60 जोड़ दिए, तब कितना हो जाएगा? फिर उसके लड़का जो है उसको 20-25 साल में लड़का हुआ, अब फिर 60 साल गद्दी के, तो कितना पहुंच जाएगा? तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। जी जी जी। तो इसको अभी हम देखते हैं, तो इससे भी वो जबरदस्ती जो है किया गया इतिहास के साथ, हाँ, कि 4 पीढ़ी जो है लगातार 60 साल गद्दी में बैठे, ये भी तालमेल नहीं बैठता। एक विद्वान ने लिखा कि धर्मदास साहब की उम्र जब 86 साल के हुई जी, तब उनका जो लड़का, छोटा लड़का चूड़ामणि का जन्म हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा, एक विद्वान, एक महिला है, विदुषी महिला है, सद्भामा आडिल जी, जो संत धर्मदास उनका थीसिस है, मेरे पास पुस्तक है। हाँ हाँ। तो उसमें उन्होंने लिखा कि 87 वर्ष की उम्र में, 86 साल की उम्र में धर्मदास के छोटा पुत्र चूड़ामणि जन्म हुआ। अच्छा। मैंने कहा मैडम ये बताइए, धर्मदास की उम्र 86 साल के रहे जब चूड़ामणि का जन्म हुआ, उनके पत्नी आमीन माता की उम्र क्या रही होगी? मान लो 4-6 साल छोटे मान लें जी, तो कम से कम मान लो 6 साल भी छोटे मान लेते 80 हैं, साल की रही। तभी 80 साल रही। जी। मैंने कहा मैडम आपका ज्यादा अनुभव है, आप महिला घट के हैं, हाँ हाँ। कि 80 साल के महिला प्रसव हो सकती है? क्या उसका मासिक चक्र चलता है, मासिक धर्म? क्या वो फैक्ट बात उस अवस्था में क्या वो उनके होगा क्या? अब वो हक्का बक्का रह गई। आमने सामने बात कर रहे आमने सामने बात कर रहे थे, सर्वोत्तम साहब और मैं, उनके घर में हम लोग बात किए थे, जी जी। तो वो हक्का बक्का रह गई। ओ, तो वो कहीं साहब जी, गिरिंद्र साहब जैसे बताते गए, मैं लिखती गई। देखिए, मैं कहा ये कोई पीएचडी है क्या, एथिसिस है क्या? एथिसिस कोई का- बताए तुम वैसे लिखते चले जाओ। बिना विचार, बिना तो विवेक इस के- प्रकार से हाँ। सद्भामा आडिल हमारे मैंने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, को वहां जोड़ने का है महाराज, मैं जो बताते थे मैं वो लिख दी, और मैं बात नहीं जानता। अति श्रद्धा में अति श्रद्धा। ऐसी चीजें लिख दी जाती हैं, इस उनका प्रकार से- विवेक, विचार और तथ्य से, सत्य से कोई मतलब, दूर दूर का रिश्ता नहीं है। जी जी जी। आप और बता रहे थे एक बार कि वो कहीं पे जा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले प्रसंग आया था, धनी धर्मदास साहब कहीं तीर्थ यात्रा पे निकल रहे थे। हाँ, वो प्रसंग अधूरा है। हाँ, तो वो जो ऐसा है हाँ हाँ कि ज्ञान प्रकाश धर्मदास बोध नाम के ग्रंथ में आया है, जी। उसमें जो धर्मदास साहब को जो महात्मा मिले थे, अच्छा वो कबीर साहब नहीं थे, अच्छा वो उनका नाम था जिंदा। अच्छा। जब धर्मदास के उनके अटैया बटैया पूजन के जब खंडन करते, धर्मदास तुम ये का करो, पौवा छोड़ छटंग की इधर हो, अब वो चींटी मर गई, वो भोजन बनाते बनाते, तो ये तमाम कहानी है उसमें। अच्छा। तो उसमें जो है जब प्रश्न आया, वो जो बहुत प्रभावित हुआ कबीर वाणी से, जी, उन्होंने जी। यानी वो संतों वाणी से, तो उसने पूछा महाराज आपका परिचय, तो साफ शब्दों में लिखा है जिंदा नाम है सुन मेरा नाम जिंदा है। अच्छा। मैं काशी में कबीर साहब हैं और कबीर साहब के मैं अनुयायी हूँ, जीवों को चिताने के लिए मैं धरती पर घूम रहा हूँ। जी।
तो धर्मदास कहते हैं कि मेरे लिए तो आप ही कबीर हैं। पंक्ति है, मोरे तुम उन्हीं सम साईं। ओहो, सम कहा, उन्हीं उन्हीं के समान है। जैसे श्री पूरन साहब जी ने कहा सुख स्वरूप कबीर, कबीर चौरा का आचार्य ने लिखा रंगी रूप कबीर। अच्छा। मेरी साहब विजय के टीका लिखा तो रंगी रूप कबीर जी। तो अपने गुरु को कबीर रूप में मानने की परंपरा चली आ रही थी। जी, जी। इसलिए धर्मदास साहब ने कहा कि मेरे तो आप ही कबीर हैं। तो जिंदा बार बार कहता है मैं कबीर नहीं हूँ भाई, मैं उनके अनुयायी हूँ, उनके पंथ का मैं अभी भी देखिए वो बात तो बहुत पहले की बात है। जी, जी। आज से समझे तो 200-300 बरस पुरानी बात बता रहे हैं। अभी भी सदगुरु अभिलाष साहब जी को जी, जी, जी। बहुत लोग कहते थे कि आप जिंदा कबीर हैं, जिंदा कबीर है, और जयकारा लगाते थे सभा में। साहब जी मना करते थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहना, कबीर साहब है, हम उनके अनुयायी सेवक हैं। तो इस प्रकार जो क्रांतिकारी हैं, आपको भी कई बार कबीर का उपाधि देते हैं लोग जो जानकार हैं या श्रद्धा में भर जाते हैं। तो ये बातें होती है। कई बार विद्वान कहते हैं हाँ वो कबीर जी आ रहे हैं, कबीर जी आ रहे हैं, कहते हैं। भाई देखिए हम ही कहते कबीर जी आ रहे हैं जी, भाई हम कबीर थोड़े हैं, हम तो उनके अनुयायी हैं। आप श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहब जी हैं। रीवा फोर्ट, रीवा में आपका आश्रम है। फोर्ट रोड में जी, रीवा में फोर्ट रोड में आपका आश्रम है। 239 साल पुराना आश्रम है। 239 साल वहाँ के राजा के जमाने का आश्रम है जी। तो वो तो एक अलग इतिहास है, लेकिन अभी हम धर्म साहब पर बात कर रहे हैं। तो कहीं पर प्रमाण आपको कहीं पर नहीं मिला? उनके अनुयायी लोग इतना सारा कुछ प्रमाण दिए हैं दामाखेड़ा से या धनी धर्मदास के अनुयायी, तो कहीं पर कोई ऐसा ठोस वचन मिला आपको कि सचमुच में साबित करता हो कि? कोई आज तक प्रमाणित नहीं कर पाया। अच्छा। गृह मुनि साहब के सामने मैंने गुरज गांव में 2 अप्रैल 1988 मैंने भाषण दिया जी। अच्छा। तो गृह मुनि साहब इस पर उत्तर नहीं दे पाए। अच्छा, उनके सामने आपने गृह मुनि साहब के सामने भाषण दिया। जब खान गांव वाले कहे कि हाँ गृह मुनि साहब के सामने आपको बोलना पड़ेगा, मैंने कहा मैं तैयार हूँ। ओहो, क्या बात है। 5000 जनता के बीच मैंने बोला था गुरज गांव में 2 अप्रैल 88 को। साहब कुछ नहीं बोले, उसके कुछ नहीं बोल पाए। भाई मैंने तो उन्हीं ग्रंथों प्रमाण दिया ना। अच्छा। कोई कुछ ग्रंथ बता रहा है, कोई कह रहा है कि अमुक समय जन्म हुआ, कोई कहता है अमुक समय जन्मा, कोई कहता है अमुक समय जन्मा। इतनी विसंगतियां हैं जी जी, एक रूपता नहीं है। बस मैंने कहा गृह मुनि साहब के सामने कि साहब वंश परंपरा के ग्रंथों में जो संत समझ बताए गए हैं उसमें एक रूपता नहीं है। हाँ हाँ भाई कबीर साहब को 1398 में सभी मान रहे हैं जी, ईस्वी सन में। आप 1518 मान रहे हैं ईस्वी सन में। जी जी, सही मान रहे, पूरा कई पंथ मान रहा है। तो ऐसे वंश परंपरा ग्रंथों में एक रूपता नहीं है। तो गृह मुनि साहब को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कहा हाँ ये बात जरूर है, वंश परंपरा ग्रंथों में एक रूपता नहीं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। ये उन्होंने स्वीकार किया, टॉपिक बदल दिया, बिजली गोल हो गई। फिर जो है साहब उठ के चले गए। फिर मुझे और लोग कम से कम 100-150 लोग जो है कहीं साहब जी रुक जाइए और हमको विस्तार से और समझाइए। तो अच्छा, तो गृह मुनि नाम साहब ने कोई ऐसा बोला नहीं जब उनको देखा कि हमारे ही लोग अपने आचार्य जैसे धनी धर्मदास साहब को साबित नहीं कर पा रहे हैं, उनके समकालीन थे, तो उन्होंने कुछ समझौता के रूप में कुछ बोला क्या आपको? नहीं, इतने कहा हाँ कि आप जो है मेरे निवेदन है संत जी से, अच्छा, कि आप जो है कबीर साहब को और धर्मदास को समकालीन बताने की कृपा करें। अच्छा, ये उन्होंने निवेदन किया। तो जब समकालीन थे ही नहीं तो मैं कैसे बताने की कृपा करूं भाई? मैं इतिहास से बाहर कैसे जा सकता हूँ? जी जी जी। फिर और ज्यादा उन्होंने जीरा नहीं किया। वैसे बड़े गंभीर स्वभाव के थे, बहुत शालीन थे और मानना पड़ेगा बहुत योग्य थे गृह मुनि साहब जी। और उनका अध्ययन भी था। वो जानते थे कि महात्मा जो प्रमाण दे रहे हैं वो सटीक है, इसलिए उन्होंने कुछ कहना चाहिए तर्क वितर्क नहीं किया और अपने टॉपिक बदल करके, मतलब पौराणिकता के नाम पर लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके समकालीन होने से ही आदर्श ऊंचा होगा या महिमा बढ़ेगी। जब धनी धर्मदास साहब जी अपने आप में ही जब योग्य मूर्ति रहे होंगे तो उनकी महिमा तो फैलनी ही चाहिए। बाद में धर्मदास साहब तो बहुत महान थे। देखिए मैं अब उनका सम्मान करता हूँ। धर्मदास जैसे महापुरुष आने कहने बहुत आने कहे कभी कभी पैदा होते हैं। बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े आने कह उन्होंने काम किया, पंथ का प्रचार किया, तो बहुत बड़े महापुरुष थे। लेकिन रही बात समकालीन की तो वो अलग बात, वो ऐतिहासिक है। हाँ हाँ हाँ, वो ऐतिहासिक तथ्य अलग है और श्रद्धा भक्ति की बात अलग है। जी जी। तो आज अभी हमने बात किया है और अभी आप सुन रहे थे कि परम
श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहिब जी बता रहे थे कि किसी भी रूप में उन्होंने खोजा, देखा, पाया और आपके ही दामाखेड़ा के किताब या धनी धर्म साहिब की जो शाखा के जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया है आपके यहाँ आकर ही, लेकिन कहीं पर एकरूपता नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है सन और तिथि के अनुसार कि हम कह सकते हैं कि वो समकालीन थे। समकालीन नहीं है, ये प्रमाणित करते हैं। आपका किताब है, अध्ययन कर सकते हैं। आप में से किसी को चाहिए तो आप साहब के समक्ष आकर अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या साहब को अपने यहाँ बुला सकते हैं, पुस्तक मंगा पढ़ सकते हैं, पुस्तक मंगाकर पढ़ सकते हैं। रीवा से किताब निकली हुई है, क्या सदगुरु कबीर साहब के समकालीन, सदगुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे जी। सदगुरु कबीर साहब और धर्म साहब क्या समकालीन थे। ये किताब पढ़ने लायक है। लेकिन एक बड़ी बात मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, समकालीन नहीं होने से धर्म साहब की कोई महिमा कम नहीं होती है, उनकी गरिमा कम नहीं होती है। वो बाद में आए और कबीर साहब की परंपरा को विस्तार किए, फैलाए, भक्ति श्रद्धा को गांव-गांव फैलाए हैं। हाँ, हालांकि उनके चौका आरती की पद्धति है और 42 वंश की बात आती है, वो आप जानते अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन उनके अनुयायियों में श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। और मैं ये चाहता हूं कि इस भक्ति, समर्पण, श्रद्धा के साथ सत्य की खोज भी जुड़ जाए, विवेक विचार भी जुड़े, तो फिर कोई बात नहीं है और हम सब फिर एक ही है। कबीर पंथ अलग अलग नहीं है। कोई फूल को देखता है, कोई डगाली को देखता है, कोई कांटे को देखता है, लेकिन पेड़ तो वही है। जिस तरीके से सदगुरु कबीर साहब के हम सब अनुयायी हैं, एकता के साथ मिलजुल कर चलें और सदगुरु कबीर साहब के जो मूल वाणी बीजक है, उसमें जो निहित गुणार्थ है, रहस्य है, सत्य है, उनके आदेश और उपदेश हैं, उनके अनुसार चल करके अपने जीवन को धन्य करें। बहुत बहुत आभार। भजन शब्दावली जेल में एक शब्द भी है जी, धर्मदास जी का। अच्छा, कि मैं ढूंढ ढूंढ कर हरा, कब दर्शन हुआ नहीं तुम्हारा। अच्छा, पिछम उत्तर दक्षिण ढूंढा, चारों घूंटा, सब जगन्नाथपुरी गया, सब तीर्थों में गया, लेकिन आपका दर्शन मेरे सपने में भी नहीं हुआ। कैसा है हमारा, ऐसा हमारा क्या सौभाग्य जो आप हमारा दर्शन नहीं है। ऐसे धर्मदास जी का एक शब्द है मेरी शब्दावली के अंदर। अच्छा कि मैं ढूंढ ढूंढ कर कहा, लेकिन वो शब्दावली वहीं से निकलती है, वहीं से धर्मदास जी की छाप लगी हुई है। देखो, धर्मदास साहब की छाप लगी है कि मैं ढूंढ ढूंढ के हारा, दर्शन हुआ ना मिला कोई किनारा तुम्हारा। सपना में भी दर्शन नहीं हुए। बहादुर साहब जी लिलिया से आते हैं, आप लिलिया नागौर राजस्थान के बड़े खोजी संत हैं आप भी। तो कबीर साहब के 2 शब्दावली संग्रह किया हूं मैंने। अच्छा, जिसमें वो एक शब्द है। तो आप सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से सत्य और तथ्य क्या होता है। तो आज परम श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहब जी से हम इस विषय पर चर्चा किए हैं। आने वाले समय में साहब जी से और जैसे समय मिलेगा चर्चा करते रहेंगे। आप चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही सत्य तथ्य को देखते रहिए, अपने इतिहास को भी समझिए और अपने भीतर जो ज्ञान है मुक्ति का विषय उसको भी समझिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। साहेब जी, साहेब। और आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और लगातार बने रहिए। साहेब बंदगी साहेब, सबका भला हो। भवतु सब मंगलम। साहेब बंदगी साहेब।